श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है? घर से सब घर से ले जाते हैं। वाह वाह वाह, धर लो धर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ा कर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मतलब आप तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए, 3 बार ताली बजा कर आ जाओ। वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ। बहुत है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन, 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना। जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना? हाथ की 3 उंगली तो है। बहुत उत्तम। प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए, और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, अगर एक शमी पत्र भी आप, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो, और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, इस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए, और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में
ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। आपका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। जो आपने दिया है देवाधिदेव महादेव को, वो महादेव आपको देते जरूर है। आपने शिव जी को समय दिया तो आपकी दुख की जो घड़ी होगी, उस दुख की घड़ी में भी महादेव कैलाश छोड़कर आपको समय देने के लिए जरूर आएंगे। शिव कथा कर रही है, शिव बाबा की कथा वर्णन कर रही है। हम भगवान शिव से जो शंकर को हम दे रहे हैं, वो शिव हमको दे रहे हैं। एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर जाओ, उसका फल क्या होता है? उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। पर मेरे भोले तेरी दोनों तेरी सबसे बढ़िया सबसे तेरे दरवाजे की जाते सबसे बढ़िया सबसे जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा हिया हो गया। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा हिया हो गया। सबसे बढ़िया सबसे बड़ी भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, शिव पुराण प्रदीप मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गुरु द्वारा बताए गए सरल से उपाय, इन उपायों को जरूर करें तो हमारे जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान होता है। और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्याओं का हल होता है। तो दोस्तों, गुरु जी के उपायों को जरूर करें, अपने जीवन में जरूर इन चीज़ों को उतारें। तो दोस्तों, जाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।